आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है और इलास्टिसिटी से संबंधित स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता को समझते हैं कि जब भी किसी वस्तु के ऊपर से कोई बल हटाया जाता है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो उस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं कि वस्तु का या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है अगर उसके ऊपर से कोई लोड हटाया जाए। मतलब वस्तु के ऊपर से जैसे ही भार हटाते हैं हम तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जैसे कि मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, ये अगर मैं इसके ऊपर इसको ऐसे खींचता हूँ और ये फिर अपनी इसी पोजीशन में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मैंने इस पर बल लगाया है और इसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है, तो इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। पर अगर हम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ इसकी इलास्टिक लिमिट है कि कितना ये बल या कितनी फोर्स सहन कर सकता है, तो वो इलास्टिक लिमिट होती है। और जब ये इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो ये प्लास्टिक फॉर्म में चला जाता है कि इसमें फिर ये वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैं अब इस पर ज़्यादा जोर लगा देता हूँ, अब ये देखिए अब ये अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया है। तो यही इलास्टिसिटी होती है। तो एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू रिटर्न या रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड या फोर्स। जैसे ही हम किसी वस्तु से कोई बल हटा लेंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि पदार्थ का या वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वो बल हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल आकार में आ जाती है, तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिक लिमिट देख लेते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। मान लो जैसे मैंने स्प्रिंग का उदाहरण दिया था कि मैंने इस पर बल लगाया और बल वो जो इलास्टिसिटी उसके थी उससे ऊपर बल लगा दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ गए। तो इसका किसी पदार्थ पर बल लगने की वह सीमा जब बल हटाकर वह अपनी ओरिजिनल या वास्तविक आकार में आ जाए, उसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। तो पहला तो था वो कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, वो प्रत्यास्थता होती है। और लिमिट क्या होती है कि बल लगाने की वह सीमा कि मान लो हमने किसी वस्तु पे या किसी मेटल पे, स्टील पे कोई बल लगाना है, मान लो हम 50 न्यूटन का बल लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है कोई भी चीज़ है जो, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट है। अगर जो हमने इसके ऊपर मान लो 60 न्यूटन का बल लगा दिया तो ये फिर अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगी, तो ये प्लास्टिक लिमिट में चली जाएगी। ये जैसे एक ग्राफ है, ये इसमें स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस को पहले हम स्ट्रेस को समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल, और स्ट्रेन होती है विकृति। तो प्रतिबल क्या होता है,
ये लोड अपॉन एरिया, मतलब कि इसके ऊपर वस्तु के, मान ले इसके ऊपर कोई बल लग रहा है, इसके ऊपर कोई बल लगा है ये, अब इसके ऊपर ये फोर्स लगी है और ये इसका एरिया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये प्रतिबल आएगा। प्रतिबल क्या होता है कि इसके अंदर जैसे इस पर कोई बल लगता है, मान लो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है और ये उस बल से नहीं जा रही, मतलब बिल्कुल ठोस है या रिजिड है, तो ये इस बल से नहीं जा रही, तो इसके अंदर जो प्रतिबल है, इसके एरिया, इसमें जो प्रतिबल है अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इसको रोक रही है। और जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इस फोर्स से कम हो जाती है तो ये अपने आप यहाँ से इस पोजीशन से हट जाएगी, क्योंकि उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम हो गई है। तो इसका मतलब जितनी इसके अंदर इसके सैनिक शक्ति है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब तक रुकी रहेगी। इसका मतलब स्टेबल में रहेगी वो। और अगर जो यही फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगी, उसका प्रतिबल कम हो जाएगा, तो वो वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, जो हम आगे जाके इलास्टिक और प्लास्टिक का रूप लेते हैं। तो इसी प्रकार जो ये होती है स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन होती है विकृति। अब विकृति, मान लो हम इसको खींचते हैं, मान लो इस पर फोर्स लगा के हम इसको इधर और इधर खींचते हैं, मान लो इसको खींचेंगे हम, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगी। मान लो ये यहाँ से ऐसे डिफॉर्मेशन होगी, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगी, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। इसमें जो भी डिफॉर्मेशन होती है वो हो चेंज इन, तो ये होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि इसकी जो चेंज इन लेंथ, कितनी इसमें विकृति आई है। मान लो ये यहाँ से 80 mm थी और इसमें 2 mm की विकृति आई है, तो ये, और एक ही साइड में विकृति आई है, तो ये 2/80 इसकी स्ट्रेन हो जाएगी कि विकृति इसमें इतनी आई है। चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, ये 2/80 इसका आ जाएगा। अगर मैं इसका ऐसे एग्जांपल लेके चलता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में डिटेल से बताऊँगा और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी बताऊँगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।